अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज तारीख़ आ चुकी है जी 31 अक्टूबर और दिन है संडे का। काफ़ी दिन से Q&A एक वीडियो नहीं बनी तो भाइयों के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इकट्ठे हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है इन क्वेश्चन के जवाब देने की कोशिश में मज़ीद भाइयों के डाउट्स भी क्लियर हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है आज यही कोशिश करनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि हयात वैक्स के मुतलिक भाई क्वेश्चन करते हैं और दूसरे नंबर पर कहते हैं कि हमारे पास हाउस एग्रीमेंट मौजूद है, फ्लैट भी मौजूद है, डिक्लेरेशन फार्म भी मौजूद है, फिर भी हमें क्वारंटाइन का क्यों कहा जाता है, इतने लंबे चौड़े अखराजात क्यों करवाए जाते हैं जब हर चीज़ मौजूद है और हम इस बात पर एग्री भी हैं कि 14 दिन जाकर वहाँ पर गुजारेंगे, लेकिन इसके बावजूद मैंडेटरी होटल क्वारंटाइन जो है हमारी जेब पर भारी है। बहरहाल देखते हैं इसका क्या है आगे। जी एक्सपायर्ड अप्रूवल लेटर सबमिट करवाया है, वीज़ा लगने के क्या चांसेस हैं? ठीक हो गया जी। आगे जी वीज़ा लगने के बाद अब कंपनी से कुछ मज़ीद डॉक्यूमेंट चाहिए इमाइग्रेशन क्लियर करने के लिए, इस पर भी बात करते हैं भाई, तफसीली बात करने की ज़रूरत है। और यूके के मुतालिक चलें जी स्टार्ट करते हैं। मेरा ख्याल है डिक्लेयर्ड हाउस होने के बावजूद या फ्लैट होने के बावजूद, हाउस एग्रीमेंट होने के बावजूद, लेटिंग एग्रीमेंट होने के बावजूद आपको क्यों होटल क्वारंटाइन का कहा जाता है? स्टार्टिंग फ्राम मेरा ख्याल है सितंबर, जब इस बात का उन्होंने ऐलान किया कि अब जो रेजिडेंट हैं वो तो अपने होम एड्रेस पर क्वारंटाइन करेंगे, लेकिन जो बंदे नए वीज़ा पर आ रहे हैं, चाहे उनका वर्क वीज़ा चाहे उनका स्टूडेंट वीज़ा, वो मैंडेटरी होटल क्वारंटाइन करेंगे। उन दिनों ये उम्मीद पैदा हुई थी कि शायद उनको भी कंसेशन मिल जाए कि आप भी अपने डिक्लेयर्ड करदा हाउस एग्रीमेंट पर रह सकते हैं, लेकिन बहरहाल उसमें मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो भी आपको आपके एम्प्लॉयर ने अकामोडेशन प्रोवाइड किया वहाँ पर ऑलरेडी बंदे रह रहे हैं। अब नया बंदा आकर कैसे वहाँ पर क्वारंटाइन कर सकता है और उन्हीं बंदों के दरमियान ही। हालांकि ये कंसेशन भी है कि आप रूम शेयर कर लें, 2 बंदे हैं 3 बंदे हैं, सिर्फ होटल की हद तक। लेकिन अगर आप डिक्लेयर्ड हाउस पर क्वारंटाइन करना चाहते हैं तो भाई उसका कोई चांस नहीं है। थोड़ा सा बंदा कंफ्यूज इस तरह भी हो जाता है कि VFS में जब बंदा डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने जाता है वो एक ईमेल देते हैं कि इस ईमेल पर अपना आप कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट भेजें। वो आपको फॉर्म भेजेंगे, फॉर्म फिल करके भेजें तो आपको ट्रैवल ऑथोराइजेशन मिल जाएगी। वो ईमेल एड्रेस जो है वैसे ही कैंसिल हो चुका है, वो है covid19.vetting@gov.mt। मेरा ख्याल है ये एड्रेस वो बताते हैं। तो इस ईमेल एड्रेस पर मेल करने का बहरहाल कोई फ़ायदा नहीं है। ये VFS पता नहीं कौन सी पॉलिसी पर चल रहा है या कौन सा पुराना ईमेल एड्रेस शेयर कर रहा है। बंदा वो ईमेल एड्रेस देख के ये समझता है कि शायद मुझे अब क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा, मुझे ऑथोराइजेशन मिल जाएगी। हालांकि ऑथोराइजेशन की कोई ज़रूरत है ही नहीं है। जब आप डार्क रेड कंट्री की बजाय रेड कंट्री से ट्रैवल करेंगे तो कोई ऑथोराइजेशन की ज़रूरत नहीं है। क्लियर लिखा हुआ है डिप्टी मिनिस्टर की वेबसाइट पर। सिर्फ आपने जब एयरपोर्ट पर लैंड करना है उनको दिखाना है मेरे पास ये कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट है, हाँ मुझे क्वारंटाइन करना पड़ेगा या नहीं करें। ये सारी जो भी फ़ैसला लिया जाएगा एयरपोर्ट पे लिया जाएगा, इससे पहले कोई किसी किस्म का फ़ैसला नहीं लिया जा सकता, चाहे वो मेल में कुछ भी आपको कहें। अब ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तानी वैक्सीन सर्टिफिकेट के साथ ट्रैवल करते हैं, VFS कोई उन्हें मना नहीं करता, एम्बेसी भी मना नहीं करती। एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, वो कहते हैं भाई आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट अप्रूव नहीं है तो आ जाओ होटल क्वारंटाइन में। सही है जी, वेल एंड गुड है, इसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, आपके पास अप्रूव्ड वैक्सीन सर्टिफिकेट है, अप्रूव्ड वैक्सीन लगी हुई है, कोई क्वारंटाइन नहीं है। डिक्लेयर्ड हाउस नहीं हो सकता यूज़, कोई भी बंदा चाहे उसको, अगर उसको क्वारंटाइन करना पड़ेगा तो वो होटल में ही करना पड़ेगा, चाहे वो हाउस एग्रीमेंट होटल एयरपोर्ट पर दिखाए, जो मर्जी उन्हें के, क्योंकि लॉ ही नहीं है, कानून ही नहीं है ऐसा। सिर्फ जो बंदे ऑलरेडी रेजिडेंट हैं माल्टा के, छुट्टी मनाने गए हुए थे अपने मुल्क, कोई डोमेस्टिक काम के सिलसिले में अपने मुल्क गया था, अगर वो वापस आता है माल्टा में तो वो डिक्लेयर्ड हाउस जो भी उसका हाउस एग्रीमेंट है उसके मुताबिक वो वहाँ पर क्वारंटाइन कर सकता है, क्योंकि वो ट्रैवल ऑथोराइजेशन के वक्त आपसे माल्टा का जो भी TRC बोलते हैं उसको, मैं टेम्परी रेजिडेंट कार्ड, वो मांगते हैं। अब आप नए वीज़े पर जा रहे हैं तो आपके पास तो TRC नहीं होगा, तो आप क्या देंगे उन्हें? वीज़ा की कापी भेजेंगे तो वो अप्रूव नहीं है क्योंकि आप नए वीज़ा पर जा रहे हैं। बहरहाल अगर क्वारंटाइन करना है तो आपको होटल में ही करना पड़ेगा। आप हाउस एग्रीमेंट, लेटिंग एग्रीमेंट, डिक्लेयर्ड फार्म जो मर्जी दिखाएं उन्हें, अगर करना है तो होटल में ही करना है और कोई चांस नहीं है। हयात वैक्स के मुतालिक पूछते हैं तो भाई हयात वैक्स जो लोकली UAE की प्रोड्यूस करदा कोरोना वैक्सीन है, ये फ़िलहाल अप्रूव नहीं है माल्टा में, तो आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा, चाहे आपको 2 डोजेज़ लगी हों, 3 डोजेज़ लगी हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे आते हैं जी एक्सपायर्ड अप्रूवल लेटर सबमिट करवाया है, वीज़ा लगने के क्या चांसेस हैं? मेरा ख्याल है आप इंडिया की बात करें, क्योंकि इंडिया में ये कंसेशन मिली हुई है कि आप एक्सपायर्ड अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर सबमिट करवा सकते हैं। तो ये नेपाल के एक भाई हैं, तकरीबन 1 हफ़्ता पहले उनका वीज़ा लग गया था, उन्होंने एक्सपायर्ड अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर सबमिट करवाया था। VFS अपॉइंटमेंट उन्होंने पहले बुक की थी एक्सपायर होने से, लेकिन जब वो सबमिट करवाने गए उस वक्त अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर एक्सपायर था, इसके बावजूद वीज़ा लग गया। आपके पास प्रायर
VFS अपॉइंटमेंट मौजूद है एक्सपायर होने से, तो आप बिल्कुल सबमिट करवा सकते हैं, वीज़ा लगेगा। और कोई वजह से रिजेक्ट हो जाए तो इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहरहाल एक्सपायर्ड अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर इस सिलसिले में कोई रुकावट नहीं है आपके वीज़ा लगने में, तो इस सिलसिले में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं जी, वीज़ा लग गया पासपोर्ट पर। अब नेक्स्ट कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए एम्प्लॉयर या कंपनी से, क्योंकि एजेंट बोल रहा है कि अभी भी इमिग्रेशन आप क्लियर नहीं कर सकते। क्या इसका जवाब दिया जाए भाई जी? आप खुद समझदार हैं, अगर आपने वीज़ा लगवा लिया तो फिर भी आप ये क्वेश्चन करते हैं, तो मेरा ख्याल है दाद देनी पड़ेगी आपको। चलें, बहरहाल आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एंटरटेन लाजमी तौर पर किया जाना चाहिए। जब वीज़ा स्टिकर लग जाता है आपके पासपोर्ट पर, तो भाई दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। सिर्फ ये गवर्नमेंट के पास इख्तियारात होते हैं कि वो किसी भी स्पेशल केस में आपका वीज़ा रिवोक कर दे। ये कितने चांसेस होते हैं? मेरा ख्याल है 99.9% ये नहीं होता इस केस में। वीज़ा लग गया, आप जा सकते हैं। एजेंट जो होते हैं जिन्होंने पैसे लेने होते हैं या मज़ीद पैसे खाने होते हैं, अब एजेंट मेरे कई दोस्त भी हैं, वो मेरी बात का चलो गुस्सा कर जाते हैं सम टाइम, लेकिन बहरहाल गंदी मछलियाँ इसी तालाब में मौजूद हैं। उन्होंने जब ऐसे लोगों से पैसे खाने होते हैं तो वो उनको एक ऐसी स्टोरी सुना देते हैं कि जी अभी भी वीज़ा लग गया तो आप ये ना समझो कि आप यूरोपीय यूनियन में किसी भी मुल्क में लैंड कर सकते हो, अभी भी आपको हमारी ज़रूरत है क्योंकि आपके पास फ़लाँ डॉक्यूमेंट नहीं है। तो भाई ये सारा झूठ है। वीज़ा लग गया, अब आपके पास मौजूदा सिनेरियो में सिर्फ PLF फार्म होना चाहिए, जो कि 3 पेज का एक डॉक्यूमेंट होता है, वो आप खुद भी फिल कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। इसके अलावा इमिग्रेशन पर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए जो आपको रिक्रूटिंग एजेंसी, ट्रैवल एजेंसी, एजेंट हो गया, माफिया हो गया, कोई आपको ऐसी बात सुनाता है, सब झूठ है, कुछ नहीं चाहिए। वीज़ा लगने के बाद कुछ नहीं चाहिए उसकी जानिब से। अब आपने लैंड करना है, फिर जो भी जाके आपने कार्ड वगैरह बनवाना है, फिर उसके मत्थे लगना है। जो भी नेक्स्ट प्रोसेस है वो उस कंट्री में पहुंच कर होगा, उससे पहले कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है। अब एजेंट और इस बंदे का जो क्लाइंट होता है, इसका रिश्ता बहुत नाजुक होता है। मेरा ख्याल है मंगेतर से भी ज़्यादा नाजुक होता है अगर सादा लफ्ज़ों में बात की जाए, क्योंकि बंदा डर रहा होता है कि यार इसके थ्रू काम करवा रहा हूँ, इतने पैसे भी दे रहा हूँ, तो ये ना हो ये कोई पंगा डाल दे। तो बंदा डर रहा होता है, उसके सामने मज़ीद कोई खुल के बात भी नहीं कर सकता कि यार काम हो गया तो ये ना हो को काम ख़राब हो जाए। तो वो जो कहता है बंदा मानता चला जाता है, हालांकि वो सारी बातें गलत होती हैं, उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। जब पासपोर्ट आपके हाथ में मौजूद है, ये ना हो कि एजेंट के पास पासपोर्ट पड़ा हो तो आप ऐसे ही फिर रहे हैं, तो बहरहाल पासपोर्ट तो उससे लेना है, उसकी जो भी शर्त मान के पासपोर्ट आपके पास मौजूद है तो फिर कोई टेंशन नहीं है। वीज़ा लगा होना चाहिए, ये ना हो कि वीज़ा भी अंडर प्रोसेस है, ये है वो है। वीज़ा लग गया, कोई टेंशन नहीं है, आप विदाउट एनी हैज़ल ट्रैवल कर सकते हैं। एजेंट जो होते हैं ना, ये भाई अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए बंदे का बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। मेरी नज़र से भी ऐसे केस गुजरे हैं, जिसको कहते हैं एक पाक गोश्त के लिए किसी का बछड़ा हलाल कर देना, ये वही केस होता है। मिसाल दूँ मैं, सऊदी अरब में हमारे दोस्त थे, उन्होंने एक एजेंट साहब से वीज़ा ख़रीद लिया 6 लाख रुपए का। वीज़ा ख़रीद के वो चले गए सऊदी अरब में। चलो उन्होंने 1-2 साल काम किया, उन्होंने कहा भाई मैं ना अब इस कंपनी से ट्रांसफ़र करवाना है। चलो सही है जी। जो एजेंट था वो नंबर नहीं देता था उस कंपनी का या उस कफ़ील का, नंबर वो देता नहीं था, तो उसने किसी तरीके से ना एजेंट से रब्ता किया, भाई मैंने ना इस तरह ट्रांसफ़र करवाना है, तो मेरे ना कफ़ील से या कंपनी से ट्रांसफ़र ले दो। उसने कहा भाई लाओ 6,000 रियाल जो है ना, 2,000 फ़ीस है ट्रांसफ़र की, 4,000 मुझे दो तो मैं ना आपका ट्रांसफ़र करवा देता हूँ। ये बंदे ने कहा भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो चलो उसने कोई जवाज़ात में गया, नंबर वगैरह निकाला कंपनी का, कफ़ील का, क्योंकि ये बंदा बाहर काम कर रहा था। उससे रब्ता किया, भाई इस तरह मुझे ट्रांसफ़र चाहिए। उसने कहा कोई इशू नहीं है, ट्रांसफ़र मिल जाएगा, तुम फ़ीस जमा करवा दो। वो 6,000 मांग रहा था, इस बंदे का 2,000 रियाल में काम हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। जब ट्रांसफ़र अंडर प्रोसेस था, उस एजेंट को पता लग गया कि ये बंदा जो है ये मेरे बगैर ट्रांसफ़र करवा रहा है, मुझे पैसे दिए बगैर, मुझे पैसे खिलाए बगैर। उसने उस कफ़ील से या कंपनी से क्या साज़बाज़ की, क्या उनको स्टोरी सुनाई, वल्लाहु आलम। बहरहाल उस कंपनी ने उस बंदे को एब्सकॉन्डर कर दिया। एब्सकॉन्डर से मुराद है उसको हरूब कर दिया कि ये हमसे भागा हुआ है, ये जहाँ मिले इसको हवाला पुलिस किया जाए, इसका पासपोर्ट ये वो हमारी तरफ से फौरेगा, यानी उसका कंप्यूटर ही बंद कर दिया, कंप्यूटर की ज़ुबान में उसका गला ही ढूंढ दिया। वो बंदा बेचारा बहुत फिरा, बहुत जलील हुआ कि किसी के पास जाए, कोई के 15,000 रियाल लगेगा, कोई के 20,000 रियाल लगेगा, ये कटेगा वो कटेगा। बंदा बहरहाल खज्जल ख़राब हुआ, अपने पैरों पर वापस नहीं आया, वीज़ा बहाल नहीं हुआ। सिर्फ एजेंट ने 4,000 रियाल की खातिर ये काम कर दिया। बंदा जो था वो बेचारा था पैसे के, चलो यार इसके बगैर काम हो जाए, काम तो लीगल है, लेकिन बहरहाल एजेंट के हाथ में भाई पावर होती है, जो काम करवा रहा होता है, जिसने पैसे आगे खिला रहे होते हैं,
कंपनीज़ को, तो वो कंपनीज़ के हाथों कुछ भी करवा सकते हैं। ये काम उस वक्त तक हो सकता है जिस वक्त तक वीज़ा नहीं लगता। वीज़ा लग गया फिर कोई टेंशन नहीं है, खल्ली वल्ली टेंशन नहीं लेनी है आपने, बस सही है। ये तमाम बातें बताने का मकसद ये होता है कि इस तालाब में ऐसे बंदे भी मौजूद हैं कि जो लोगों के साथ इतना जुल्म सितम भी करते हैं। हर बंदा बराबर नहीं है, दुनिया अच्छे लोगों से भी भरी हुई है, तो टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट है जी, यूके ने तो तमाम रेस्ट्रिक्शन हटा दी हैं। पाकिस्तान के मुतल्लिक क्या अपडेट है? आज तो आ गई है कि 31 अक्टूबर, कल है जी यकम नवंबर। यकम नवंबर का शोर सुन रहे हैं, अब देखते हैं कल कोई क्या अपडेट आती है या नहीं आती। मेल करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं visa.im@gov.mt के क्या सिचुएशन है, क्या अपडेट है। पाकिस्तानी कब UAE जाकर विज़िट पर अप्लाई कर सकते हैं। यकम नवंबर कल अगर ऐलान हुआ, अगर कल वर्किंग डे भी है तो उम्मीद है इंशाल्लाह, दुआ करें हट जाए। यूके ने बहरहाल तमाम रेस्ट्रिक्शन हटा दी हैं, सब लिस्ट उसने ख़त्म कर दिया। उसने कहा भाई वैक्सीन लगवा रखी है तो आ जाओ हमारे कंट्री, कोई इशू नहीं है, वेलकम है। 7 कंट्रीज़ बची थी यूके की रेड लिस्ट में, वो भी निकल गई हैं। तो हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कोरोना के गहरे बादल जो थे अब वो भी छट रहे हैं। बहरहाल अच्छे की उम्मीद रखें, अल्लाह करम करे। तो वीडियो तो बहुत तवील हो गई है, मेरा ख्याल है इसका अख्ताम यहीं पे करना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को अभी नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। शेयर कर सकते हैं किसी ऐसे बंदे के साथ जिसके लिए ये इन्फॉर्मेशन काबिले फ़ायदा हो तो ज़रूर करना चाहिए। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।